हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लॉस्ट लव इन टाइम का एपिसोड नंबर 15। एंड जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है वो जाके पिछली वीडियोस को देख ले, वरना इस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 15। कहानी की स्टार्टिंग में हमें सेलिब्रेट डांसिंग हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें किंग चान को दिखाया जाता है। एंड उसके पास जो मैडम कैन है वो आती है। एंड मैडम कैन जो है वो किंग चान को कहती हैं कि वो वाकई काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। उसके बाद जो मैडम कैन है वो किंग चान को एक सेंट का पाउच देती है, जिस वजह से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है प्रिंस जैंग का, जहाँ पर वो किंग चान का इंतज़ार कर रहे होते हैं और किंग चान के आने के बाद वो उनसे बातें करते हैं। उसके बाद जो प्रिंस जैंग है वो किंग चान को कहते हैं कि तुम सेलिब्रेट डांसिंग हाउस में अच्छे से पहुँच तो गई। उसके बाद प्रिंस जैंग जो है वो किंग चान से पूछते हैं कि वहाँ पर तुम्हें कुछ मिला, जिसके बाद किंग चान जो है वो प्रिंस यांग जैन को वही वाला सेट दिखाती है। उसके बाद ये बताती है कि ये एक ऐसा सैचे है जिससे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाता है। एंड ये जो सैचे है इसकी जो सेंट है वो उससे थोड़ी सी अलग है, क्योंकि ये ओरिजिनल सेंट नहीं है और इसमें पॉइज़न भी है जिससे आपको हार्म पहुंच सकता है। उसके बाद प्रिंस जैंग कहते हैं कि फिर ये पॉइजनस तुम्हें हार्म क्यों नहीं पहुँचा रहा। उसके बाद किंग चान कहती है कि मैं मैट्रिक्स स्किल्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हूँ, जिस वजह से ये पॉइज़न मुझे हार्म नहीं पहुँचा रहा। मैंने अपने सेंट्स को लॉक कर रखा है, जिस वजह से मुझ तक इसका पॉइज़न नहीं पहुँच पा रहा। उसके बाद प्रिंस जैंग कहते हैं कि तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है और इस केस के बारे में काफ़ी कुछ पता किया है, पर अब तुम मेरे साथ मेरे मेंशन वापस चलोगी, बिकॉज तुमने काफ़ी सारा कुछ पता कर लिया है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है मेंशन का, जहाँ पर किंग चान जो है वो प्रिंस यांगलिन से मिलने आई होती है एंड 11th ब्रदर उन्हें लेके आते हैं। उसके बाद 11th प्रिंस वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जो किंग चान है वो पूरा महल देख रही होती है और प्रिंस यांगलिन कहते हैं कि तुम मेरा मैनर देख रही हो तो तुम्हें बिल्कुल डिसअपॉइंटेड महसूस होगा, क्योंकि मेरा मैनर 7th प्रिंस के मैनर जितना अच्छा नहीं है। उसके बाद किंग चान कहती है कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। उसके बाद उन दोनों को साथ में बैठा हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग चान जो है वो ब्लड जेड चैम्बर के बारे में पूछ रही होती है एंड मैट्रिक्स स्किल के मास्टर्स के बारे में पूछ रही होती है कि मैट्रिक्स स्किल्स बर्बाद होने के बाद मैट्रिक्स स्किल्स के एल्डर्स कहाँ पर हैं। जिस पर प्रिंस यांगलिन कहते हैं कि तुम मुझसे यहाँ पर ये पूछने आई हो, जिस पे किंग चान यस कहती है। एंड जो प्रिंस यांगलिन है वो बताते हैं कि जो उनके एल्डर मास्टर है वो वहाँ पर नहीं मिले थे, वो पता नहीं अचानक से वहाँ से गायब हो गए थे, पर वहाँ पर हमें एक एल्डर मिली हैं जो अभी हमारे साथ ही रहती हैं। वो महल में नहीं है, वो महल से बाहर रहती हैं। जिसके बाद किंग चान उनसे मिलने के लिए कहती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है 9th ब्रदर का, और उनके साथ वही लड़की होती है एंड इस लड़की का नाम जो है वो लुआनफी है। जहाँ पर जो लुआनफी है वो 9th प्रिंस से कह रही होती है कि आप इन पॉलिटिक्स मैटर्स का क्या करने वाले हो। जिस पर जो 9th प्रिंस होता है वो कहता है कि ग्रेट वी एंड चाइल्ड ट्रिप की जो पॉलिटिक्स मैटर है एंड जो रिलेशनशिप है उसके बारे में मुझे अभी कुछ भी पता नहीं है। उसके बाद 9th प्रिंस लुआनफी से पूछते हैं कि तुम इस बारे में क्या सोचती हो। जिस पर लुआनफी कहती है कि मैं तो बस यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए हूँ, मेरा ओपिनियन यहाँ पर क्या मैटर करता है। फिर तभी वहाँ पर एक और प्रिंस आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों भाई मिलकर सेलिब्रेट डांसिंग हाउस के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उनकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची। उसके बाद जो 9th ब्रदर है वो कहते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, इसकी इन्वेस्टिगेशन 7th प्रिंस जैंग कर रहे हैं। उसके बाद जो ये कौन से प्रिंस है ये मुझे नहीं पता, तो ये जो साइड वाले प्रिंस होते हैं वो चले जाते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो लुआनफी है उसके पास ये प्रिंस आते हैं और जो सेलिब्रेट डांसिंग हाउस है उसके बारे में पूछते हैं, जहाँ पे प्रिंस यांगलिन और 11th ब्रदर आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उन्हें 12th ब्रदर मिलते हैं। 12th ब्रदर प्रिंस यांगलिन से कहते हैं कि मैंने सुना आप सेलिब्रेट डांसिंग हाउस में गए थे। वैसे अच्छा ही है, क्योंकि आप सारा टाइम फील्ड में होते हो तो आपको रोमांस का तो टाइम ही नहीं मिलता होगा ना, इसीलिए आप वहाँ पे गए थे। वैसे कौन सी लड़की थी जिसके लिए आप वहाँ पर गए थे। उसके बाद प्रिंस यांगलिन कहते हैं कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। उसके बाद जो 12th ब्रदर होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि आप 11th ब्रदर में इंटरेस्टेड हो। जिसे सुनने के बाद जो 11th ब्रदर हैं और 12th ब्रदर दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो प्रिंस यांगलिन है वो सेलिब्रेट डांसिंग हाउस में आते हैं, जहाँ पे जो मैडम कैन है वो उन्हें रोक देती है और कहती है कि आप आज अंदर नहीं जा सकते, बिकॉज किसी और ने ये पूरा का पूरा जो डांसिंग हाउस है उसे बुक किया है एंड जो बैंकिंग है वो उनके लिए जेंजर प्ले कर रही है। उसके बाद प्रिंस यांगलिन कहते हैं कि किसने उनसे जेंजर प्ले करने के लिए कहा है। उसके बाद जब प्रिंस यांगलिन सेलिब्रेट डांस हाउस के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि जो प्रिंसेस दुआ साओ है वो वहाँ पर लड़कों के गेटअप में होती है और प्रिंस यांगलिन जो है उसे पहचान लेते हैं।
उसके बाद प्रिंस यांगलिन जो है किंग चान से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि अंदर जो बैठे हैं वो प्रिंसेस जुआ साओ है। जिसके बाद वो एक प्लान बनाते हैं और किंग चान को जंजर प्ले करने के लिए कहते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है किंग चान जो है जंजर प्ले कर रही है और प्रिंस यांगलिन और जो प्रिंसेस जुआ साओ है वो वहाँ पर बैठे होते हैं। उसके बाद जो किंग चान है वो अपना जंजर प्ले बंद कर देती है और प्रिंस यांगलिन के पास आती है और प्रिंस यांगलिन जो है वो अपना प्लान पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। वो अपने कपड़े उतारने लगते हैं और जो प्रिंसेस है उसे भी उतारने के लिए कहते हैं, जिसके लिए प्रिंसेस मना कर देती है। जिसके बाद किंग चान और प्रिंस यांगलिन जो है वो कहते हैं कि जो सेलिब्रेट डांसिंग हाउस है उसमें कोई भी नहीं है और यहाँ पे हम दोनों ही मैन हैं। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो भी अपने कपड़े उतारना स्टार्ट कर देती है, लेकिन जो प्रिंस यांगलिन है वो उन्हें रोक देते हैं। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें डांसिंग हाउस के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसेस जा रही होती है और उन्हें वहाँ पे जनरल मुकेजा मिलते हैं। जनरल मुकेजा प्रिंसेस को बताते हैं कि जो एम्परर है वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, उन्हें पॉइज़न दिया गया है। जिसे सुनने के बाद प्रिंसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और अपने ब्रदर से मिलने के लिए आती है। उसका ब्रदर उसे प्रिंसेस को बताता है कि जो फादर है वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है एंड उन्हें पॉइज़न दिया गया है, जिससे उनकी तबीयत जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और जो क्राउन प्रिंस यानी जो प्रिंसेस के ब्रदर होते हैं वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ अभी की अभी अचाई ट्रिप वापस चलो। जिसके बाद जो प्रिंसेस है वो कहती है कि मैं आपके साथ चलूँगी पर मुझे यहाँ कुछ काम है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है किंग चान और प्रिंस यांगलिन का, जहाँ पर किंग चान जो है वो प्रिंस यांगलिन को उनके क्लॉथ्स पहना रही होती है। जिसके बाद जो प्रिंस यांगलिन है वो किंग चान को कहते हैं कि बाहर जो है वो मैडम कैन है, इसीलिए जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। और उसके बाद प्रिंस यांगलिन कहते हैं कि मैं डांसिंग हाउस में और किसी भी इंसान को तुम्हारे आसपास नहीं देख सकता क्योंकि तुम बहुत ख़ास हो मेरे लिए। जिसके बाद जो मैडम कैन है वो वहाँ से चली जाती है और ये देखने के बाद किंग चान भी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है 12th ब्रदर का, जहाँ पर वो लाइब्रेरी में मास्टर मो को ढूंढ रहे होते हैं। पर मास्टर मो की जगह वहाँ पर एक लड़की होती है और वो कहती है कि मास्टर मो नहीं है, इसलिए आपको जो भी काम है आप मुझसे कहिए, मैं आपके लिए वो सारे काम करूँगी। मास्टर मो ने मुझे ये सब करने के लिए कहा है। जिसे सुनकर जो 12th ब्रदर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे मास्टर मो चाहिए, मुझे उनसे काम है। जिसके बाद वो जो लड़की है वो नहीं मानती। उसके बाद 12th प्रिंस जहाँ जहाँ जा रहे होते हैं वो जो लड़की है उनके पीछे पीछे ही जा रही होती है। जिसके बाद जो 12th ब्रदर है वो उनकी सेल्स को ब्लॉक करके वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है किंग चान और प्रिंस जैंग का। वैसे मुझे ना यहाँ पर एक लव ट्रायंगल दिख रहा है, प्रिंस यांगलिन, प्रिंस जैंग और किंग चान का। किस किस को दिख रहा है ये ट्रायंगल वो मुझे कमेंट में बताना। ओके, सो जो किंग चान है वो प्रिंस जैंग को उनका कपड़ा वापस करती है और कहती है कि अभी तक उसे डार्क सोर्स के बारे में ज़्यादा कुछ भी पता नहीं चला है। एंड यहाँ पर जो मैडम कैन है उनका नाम बताया जाता है वो पिंकिंग। उसके बाद जो प्रिंस जैंग है वो कहते हैं ये काम बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, तुम अपना ख्याल रखना। उसके बाद जो किंग चान है वो कहती है कि मैं अपना ख्याल रखूँगी। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो किंग चान है वो कुछ लेकर प्रिंस यांगलिन से मिलने आई होती है, जहाँ पर जो गार्ड है वो सिर्फ किंग चान को ही अंदर जाने देते हैं। जिसके बाद जो किंग चान है वो प्रिंस यांगलिन के सर्वेंट से मिलती है और वो जो प्रिंस यांगलिन का सर्वेंट होता है वो बताता है कि प्रिंस यांगलिन एम्परर माउंटेन पर गए हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो किंग चान है वो भी प्रिंस यांगलिन के पास उसी एम्परर माउंटेन पे आ जाती है, जहाँ पर जो प्रिंस यांगलिन है वो एल्डर मास्टर को ढूंढते हैं, पर जो एल्डर मास्टर होती है वो घर पर नहीं होती है। जिसके बाद जो किंग चान है वो प्रिंस यांगलिन के साथ स्टार्स को देखने लगती है। उसके बाद जो प्रिंस यांगलिन है वो किंग चान को वहीं पर इंतज़ार करने के लिए कहकर एल्डर को ढूंढने के लिए जाते हैं। एंड जब प्रिंस यांगलिन आते हैं तो वो किंग चान को वहीं पर बैठा हुआ सोया हुआ देखते हैं। जिसके बाद वो किंग चान को उठाते हैं और उन्हें बहुत सारे जुगनों को दिखाते हैं और तभी वहाँ पर एल्डर मास्टर भी आ जाती हैं। जिसके बाद प्रिंस यांगलिन जो है वो किंग चान का इंट्रोडक्शन करवाता है एल्डर मास्टर से। जिसके बाद किंग चान जो एल्डर मास्टर को ग्रीट करती है और एल्डर मास्टर को बताती है कि वो उनकी बड़ी बहन की स्टूडेंट है। जिसे सुनने के बाद जो एल्डर मास्टर है वो किंग चान से पूछती हैं कि जो मैट्रिक स्किल है उसके पूरी तरह बर्बाद होने के बाद भी तुम अभी तक कैसे सही सलामत हो। उसके बाद किंग चान बताती है कि बर्बाद होने से पहले ही वो यहाँ से जा चुकी थी, जिस वजह से वो यहाँ पे जिंदा है, पर मैट्रिक स्किल पूरी तरह बर्बाद कैसे हुआ और अभी मेरी मास्टर कहाँ पर है। जिसके बाद वो अचानक से उन पर हमला कर देती, जिसका जो किंग चान है वो बहुत ही अच्छे से सामना करती है। उसके बाद जो एल्डर मास्टर है वो कहती है कि मुझे अब यकीन हो चुका है कि तुम मेरी ही बहन की स्टूडेंट हो। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो एल्डर मास्टर है वो किंग चान को उस हाउस के अंदर लेके आती हैं। उसके बाद किंग चान पूछती है कि जो मेरी मास्टर है वो कहाँ पर है, आप मुझे बताइए। उसके बाद जो एल्डर मास्टर है वो कहती है कि जो मेरी सीनियर है वो डार्क सोर्स से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और फिर अचानक से वो मिसिंग हो गई।
उसके बाद किंग-चान कहती है आप मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस केस को इन्वेस्टिगेट करूं और मुझे आप दोनों की हेल्प चाहिए इसमें। उसके बाद किंग-चान कहती है कि मैं अपने मास्टर को ढूंढ के ही रहूँगी। उसके बाद जो एल्डर मास्टर है वो कहती है कि तुम आखिर सीनियर को कैसे ढूंढोगी। उसके बाद किंग-चान जो है वो जो स्टोन होता है वो एल्डर मास्टर को दिखाती है और कहती है कि मेरे मास्टर ने मुझे ये दिया था। उसके बाद एल्डर मास्टर कहती है कि ठीक है, तुम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकती हो, पर मैं तुमसे कांटेक्ट कैसे करूँगी। जिसके बाद जो किंग-चान है वो अपनी गोल्डन बटरफ्लाई दिखाती है। यहीं पर हो जाता है ये ड्रामा ख़त्म। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।